दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में 1000 से अधिक छठ घाट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक यमुना नदी के किनारे पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक कई घाटों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक मॉडल घाट बनाया जाएगा और सरकार की ओर से प्रत्येक घाट पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही सुंदर और अच्छी रही होगी। और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो, उन सभी घाटों पे जा कर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि एक बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरनमेंट वहाँ हो। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 आईपीसी
के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो एफआईआर कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। ऐसी जितनी भी एफआईआर्स हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। तो ये छठ की तैयारियां हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी। तो इस बार की छठ दिल्ली की जैसे दीपावली अभूतपूर्व रही, सबने देखा इंडिया गेट पे किस तरीके से पहली बार देश के इतिहास में, देश की राजधानी में पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे इतना भव्य ड्रोन शो होना, इतना भव्यता के साथ में दीपोत्सव होना कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जितनी भव्य दीपावली रही उतनी ही दिव्य छठ दिल्ली की रहने वाली है और आने वाले हर त्यौहार रहने वाले हैं। हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सरकार मुस्तैद है, काम कर रही है और कहीं से कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं।